शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो ज़्यादा फोकस्ड हैं और वो कोशिश करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह हो, बीएड कॉलेज हो, जितना भी हो सके शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड। जब मनेर के सड़कों का गड्ढा भरा नहीं तो वो आज तक उन्होंने किया क्या? फोटो अब आप जाते हैं केंद्र के सड़क सड़क परिवहन मंत्री के पास जाते हैं, आप पथ निर्माण मंत्री के पास आपका फ़ोटो देखा जाता है, रेल मंत्री जी के यहाँ आपका फ़ोटो देखा जाता है। फ़ोटो देखने के सिवाय जिस समस्या को लेकर वो वहाँ गए हैं, क्या वो समस्या का समाधान हुआ है? सवाल हमारा वहाँ है। अगर कोई भी हारा हुआ कैंडिडेट अगर उनके बीच में है, वो सवाल वही कर रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। 10 साल उस क्षेत्र में हारने के बावजूद वो जनता के बीच में रहती हैं। मामला दिखाई देने का नहीं है, मामला जनता के बीच में होने का है। अगर कोई दिखता है और जनता का काम होता नहीं है तो उसे विकास मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि विकास हो कहाँ रहा है? शिक्षा पे विकास होनी चाहिए, बात शिक्षा पे होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। अभी तक पाटलिपुत्रा में जो 2014 में देखने को मिला था, आज के तत्कालीन जो आप देखिएगा उसका जो भी अब विकास का उठाइएगा, आज भी वही है। चुनाव में अब समय बहुत कम है, हर एक पार्टियां अपनी अपनी भाग्य आजमा रही हैं और हर एक कैंडिडेट अपनी अपनी भाग्य उम्मीदवारी साबित कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे हमारे से बातचीत करने के लिए मीसा भारती के एक खास आदमी जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, अमित यादव हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और पाटलिपुत्रा लोकसभा पे चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्रा लोकसभा बहुत एक हॉट सीट मानी जाती है, उसको लेकर लगातार दावेदारी होती रहती है। पिछले बार भी मीसा भारती उस पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन वहां से रामकृपाल यादव ने सीट जीतकर हासिल किया था और अपनी दावेदारी वहां से ठोकी थी उन्होंने। लेकिन हम बातचीत करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, मीसा भारती की तैयारियां कैसी है, क्या मीसा भारती चुनाव में उतर रही हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अमित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, मीसा भारती को लेकर चर्चा बहुत तेज है पाटलिपुत्रा लोकसभा में, क्या ये सत्य है? देखिए, वो पार्टी पे डिपेंड करती जी। है और पार्टी नेतृत्व जिस पे विश्वास जताएगी वही उम्मीदवार होंगे वहाँ से। क्योंकि जब मीसा भारती जी का नाम आता है तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने 10 साल उस क्षेत्र में हारने के बावजूद वो जनता के बीच में रहती हैं। चाहे वो जिस प्रकार बीच में रहें, चाहे वो टेलीफोनिक रहें या कभी आना जाना, हर चीज़ वो करती हैं। जनता के सुख में दुख में हारने के बावजूद वो उन लोगों के बीच में रहती हैं। लेकिन जनता की ये कहना है कि वहाँ पे मीसा भारती के भी चुनाव हारे या चुनाव जीते, वहाँ से कभी दिखाई देती नहीं है, दोबारा जाती नहीं वहाँ पे। मामला दिखाई देने का नहीं है, मामला जनता के बीच में होने का है। अगर कोई दिखता है और जनता का काम होता नहीं है तो उसे विकास मैं नहीं मानता हूँ। और हारने के बावजूद जो जनता के दिलों में और जो जनता के बीच में अवेलेबल है तो उनका नाम है डॉक्टर मीसा भारती जी। तो यानी साहब ये कह रहे हैं जो रामकृपाल यादव जो जनता के बीच में दिखते हैं वो काम करते नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो अभी तत्काल में जो हैं, हाँ, आप इशारे में तो वही कहना चाह रहे हैं। जो भी अब आप समझे, लेकिन वो तो बीच में रहते हैं, किस प्रकार में रहते हैं, वो आते जाते भी हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो आते जाते हैं, लेकिन जनता का काम कहाँ हो पा रहा है? मैं जनता की भावनाओं का कद्र करता हूँ कि उनके बीच में, लेकिन जनता का मुख्य है कि विकास हो कहाँ रहा है? शिक्षा पे विकास होनी चाहिए, बात शिक्षा पे होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। अभी तक पाटलिपुत्रा में जो 2014 में देखने को मिला था, आज के तत्कालीन जो आप देखिएगा उसका जो भी अब विकास का उठाइएगा, आज भी वही है। मैंने भी जो पाटलिपुत्रा लोकसभा मनेर के जो एरिया है उसमें खासकर मैंने घूमा तो देखा कि कई कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बढ़िया सड़कें नहीं हैं, कहीं कहीं पानी की समस्या है, पानी पहुंची नहीं है, नल जल की योजना तक नहीं पहुंची है। तो आखिर जो सांसद है रामकृपाल यादव क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो सवाल उनकी बनती है ना, सवाल उनका है। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आखिर में उन्होंने 10 साल से अभी वो सांसद हैं, अभी वो तत्कालीन सांसद हैं, तो वो आज तक 10 सालों में उन्होंने किया क्या? जब मनेर के सड़कों का गड्ढा भरा नहीं तो वो आज तक उन्होंने किया क्या? फ़ोटो अब आप जाते हैं केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री के पास जाते हैं, आप पथ निर्माण मंत्री के पास आपका फ़ोटो देखा जाता है, रेल मंत्री जी के यहाँ आपका फ़ोटो देखा जाता है। फ़ोटो देखने के सिवाय जिस समस्या को लेकर वो वहाँ गए हैं, क्या वो समस्या का समाधान हुआ है? सवाल हमारा वहाँ है। सवाल मैं उनसे ये करना चाहूँगा, इसलिए
अगर समस्या का समाधान होता तो आज मनेर के सड़कों के गड्ढे भरे होते। अच्छा, आप मीसा भारती बहुत खास हैं। कुछ अंदर की बातें आपको पता होगी कि चुनाव का क्या माहौल है, मतलब टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बहुत खास आदमी हैं आप। वो पार्टी के नेतृत्व ही कुछ अंदरूनी डिसाइड बातें करेगी। बता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अगर जनता चाहेगी, क्योंकि 10 साल से उन्होंने हारने के बावजूद जनता के बीच में अपना समय दी है और दे रही हैं, तो सवाल तो बनता नहीं है कुछ विशेष। लेकिन जनता के जुबान पे तो एक ही बात आती है कि मीसा भारती दोबारा दिखाई देती ही नहीं है। अगर कोई भी हारा हुआ अगर कैंडिडेट अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट अगर उनके बीच में है, वो सवाल वही कर रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। सवाल हर वो कोई नहीं कर रहे हैं जो जानते हैं कि मीसा भारती जी हारने के बावजूद उनके बीच में ही हैं, और कभी भी वो जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, उनके समस्याओं को वो सुनती हैं और कोशिश करती हैं कि अपने नेतृत्व से उनका समाधान हो। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पे सभी की आंखें गड़ी हुई है। सब कोई उस सीट को हासिल करना चाहता है ताकि उस सीट को अपना अंदर में कब्जा कर ले। लेकिन इस बार अगर मान लीजिए पार्टी के नेतृत्व में सीट जाता है आपके खाते में, राजद के खाते में, और मीसा भारती को वहाँ से सीट मिल जाता है, तो मीसा भारती की एजेंडा क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि वो एक डॉक्टर हैं, पेशे से वो डॉक्टर हैं। उसके बाद वो एक पॉलिटिशियन भी है, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो ज़्यादा फोकस्ड हैं, और वो कोशिश करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह हो, बीएड कॉलेज हो, जितना भी हो सके शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड वो जितना काम कर सके वो करेंगी। मनेर में खास करके मतलब देखा जाता है कि जो पाटलिपुत्रा के एरिया है, मनेर जो विधानसभा है, उस एरिया में बालू माफियाओं का काफ़ी मतलब चर्चा चलती है। देखिए, वो आज से नहीं है, क्या वो सब कम होगा? क्या वो सब पे फोकस किया जाएगा? एकदम फोकस्ड हो रहा है। इस बार कार्रवाई चल रही है। हमारे 2022 से जो सरकार बनी है उस पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं अभी हम लोग सक्सेस दिख रहे हैं। वो पूर्व से ये चीज़ होते आ रहा है, और एक साल में आप बहुत ज़्यादा बदलाव, आप इतना जल्दी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बदलाव का जो रूप जो दिख रहा है महागठबंधन की सरकार में, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि कार्रवाई हो रही है। लोगों को जितने भी बालू माफियाओं का जो आप प्रकोप जो बात कर रहे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई तेज है हमारे सरकार में, और वो कार्रवाई हो रही है। अगर हम चुनावी समीकरण की बात कर ले तो वहाँ पे यादव की संख्या 5 से 6 लाख के आसपास है। उसके बाद भूमिहार आते हैं, फिर उस पर जो पिछड़े समाज के और लोग आते हैं उस पर। यही सब समीकरण कैसे फिट बैठेगा वहाँ पे? फिट समीकरण से ही चुनाव लड़ी जाती है। अगर आप पार्टी को देखें, पार्टी बेस, अब तो जिस तरह से हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री बिहार के और तेजस्वी जी ने जिस तरह से जाति आधारित जनगणना जो किया है, लोगों में उत्साह है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आज तक किसी नेताओं ने इसके पक्षधर नहीं दिखे हैं। और हमारी महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और ये पूर्व से उठाया हुआ मुद्दा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का मुद्दा रहा है, वो कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना जो हुई है इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो क्या इस गणना की असर पड़ेगी क्या इस बार की चुनाव पे? एकदम असर भी पड़ेगी, ये इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है और इसका असर भी पड़ेगा। ये जाति आधारित जो जनगणना हुई है इसका असर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में पड़ने जा रहा है इसका असर। आप लोग रिपोर्ट आने के बाद गए थे क्षेत्र में घूमने के लिए, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती नजर आई थी, आप भी नजर आए हुए थे, तो मतलब लोगों का रुझान कैसा है? लोगों का रुझान आप देख रहे होंगे। अगर उस चीज़ का अगर आपको है कि वो उत्साह देखने को मिला है, तो उत्साह लोगों में इसलिए मिला कि बहुत सारे ऐसे मुद्दा जो रहे 2022 से सरकार आने के बाद, जैसे रोजगार पे हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने अभी तक 4 लाख कम से कम नियुक्ति पत्र जो है उन्होंने वितरण कर चुका है, तो वो एक अलग उत्साह है। सरकार आने का अलग उत्साह है। जातीय आधारित जो जनगणना हुई है उसका एक अलग उत्साह है, और उत्साह उसके बाद ये है कि लोगों के बीच में रहने वाली 2014 से 2019 का भी चुनाव अगर वो हारी फिर भी लोगों के बीच में है, और अभी तक वो लोगों के दिल में और उन लोगों के बीच में अगर बसती हैं मीसा भारती जी। और बहुत दिनों बाद उन्होंने क्षेत्र में, ऐसे तो हम लोग ने बताया नहीं था, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे देवराज जी, आप सुने होंगे कि उनकी हत्या हो गई है, तो हम लोग उनके सहानुभूति में गए थे कि ताकि क्या मामला है वो सब देखने, वो अपना उनका प्रोग्राम था। फिर भी बिना बताए हुए और इतना जनता जो उनके बीच आ गए, कम से कम 10 से 15 हज़ार जनता,
उस रैली में, रैली तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम किसी के घर पे जा रहे थे, रैली तो नहीं बोलेंगे, हम क्षमा चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि किसी की, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, तो उसमें वो सम्मिलित होने गई थी, उनके परिवार के दुख में वो सम्मिलित होने गई थी। तो आप उत्साह देखे होंगे, जाने के दरमियान ही जितना उत्साह था आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। जब डॉक्टर मीसा भारती से लोग, वहाँ की जनता इतना ही प्यार करती, तो फिर वहाँ से डॉक्टर मीसा भारती जीत क्यों नहीं पाती? ये देखिए, लोकतंत्र है, हार जीत लगा रहता है। अब ये प्रश्न, अब देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, तो प्रश्न वो नहीं है। हम लोग पास्ट को भूलते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर को देखते हैं। तो क्या प्रेजेंट के टाइम में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर चुनाव वहाँ पे हो रहा है, तो जो लोकल मुद्दा है उस मुद्दे को उठाएंगे डॉक्टर मीसा भारती? एकदम, वो जब तक लोकल मुद्दा वहाँ से उठेगा नहीं तो फिर विकास होगी नहीं। तो वो मुद्दा को उठाने में वो एकदम से अब ये रहती हैं, एक्टिव रहती हैं कि जो भी लोकल मुद्दा होता है, जनहित का जो मुद्दा होता है, वो अक्सर वो उठाती हैं उस चीज़ को और प्रयास करती हैं कि उस समस्या का समाधान जितना जल्दी निकले, वो हमेशा प्रयासरत रहती है। शुक्रिया अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये अमित यादव थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर मीसा भारती जिस तरीके से वहाँ पे घूम रही हैं, अब जाके लोगों से मिल रही हैं, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो चुनाव जीतेंगी, तो उसके बाद से जो लोकल मुद्दा होगा उन लोकल मुद्दे को उठाया जाएगा और वहाँ के विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। साफ तौर पे ये अमित यादव का कहना है। और जिस तरीके से डॉक्टर मीसा भारती के मतलब जो काफिला गई थी उसमें भीड़ आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बिना बताए काफिला जा रही थी और उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी कि सब कोई परेशान हो गया था उसको देखकर। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।